नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे चौथा भाग के अंतर्गत चरित्र संगठन नामक निबंध के बारे में आलोचना करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में मानव जीवन की अमूल्य संपदा चरित्र के सद्गुणों के बारे में जानकारी दी गई है। तो चरित्र के जो सद्गुण होते हैं उनको मानव जीवन की अमूल्य संपदा कहा गया है। इस निबंध में उन गुणों को अमूल्य संपदा कहा गया है। तो मानव का चरित्र ही है जो उसे समाज में प्रतिष्ठित बनाता है। सचरित्र से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है। प्रस्तुत पाठ का लेखक बाबू गुलाब राय जी है, जो हिंदी साहित्यकाश के एक जगमग नक्षत्र है। प्रस्तुत पाठ पर चरित्र संगठन पर बल दिया गया है। लेखक के अनुसार व्यक्ति अपने चरित्र के कारण ही समाज में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। यही वो मानदंड है जो व्यक्ति को आदरणीय बनाता है। लेखक ने चरित्र को स्थायी कहा है। उनके अनुसार सद्गुणों से परिपूर्ण चरित्र जिस व्यक्ति में होता है वो सदा आदर का पात्र बना रहता है। एक आदर्श चरित्र के निर्माण में विनय, उदारता, धैर्य, सहकारिता, सत्य वचन की पालन तथा कर्तव्यपरायणता आदि गुणों का विकास अत्यंत आवश्यक माना गया है। मतलब जिस प्रकार एक मजबूत घर के निर्माण में अच्छे ईंट, पत्थर, रेत की आवश्यक माना जाता है, उसी प्रकार एक अच्छे चरित्र के संगठन में इन गुणों के आवश्यक माना गया है। तो लेखक ने इन्हीं गुणों की चर्चा अपने निबंध चरित्र संगठन में किया है। तो उनके द्वारा चर्चा किए गए पहला गुण है विनय। उन्होंने विनय को विद्या का भूषण कहा है। मतलब विनय क्या है? विद्या का अलंकार है, भूषण है। विनय के द्वारा विद्या में और शोभा आ जाते हैं और सुंदरता आ जाते हैं। बिना विनय के विद्या शोभा नहीं देती है। भगवद गीता में ब्राह्मण का विशेषण विद्या विनय संपन्न कहा गया है। जिस विद्या के साथ विनय नहीं होता है उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। विनय केवल विद्या को ही नहीं बल्कि धन और बल को भी शोभा देती है। तो यहाँ एक लाइन है, विद्या विनय संपन्न, और किसके विशेषण में कहा गया है? ब्राह्मण के विशेषण में। तो ब्राह्मण एक उच्च जाति है, उनके पास विद्या बहुत होते हैं। ब्राह्मणों के पास बहुत सारी विद्याएं होते हैं, लेकिन उन विद्या के साथ अगर विनय संयोग हो जाए तो उसको संपन्न कहा गया है। मतलब विद्या को विनय संपूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसीलिए सिर्फ विद्या ही नहीं, हमारे अंदर विद्या के साथ साथ विनय होना भी ज़रूरी माना गया है, आवश्यक माना गया है। तो इसके बाद गुलाब राय जी ने जिस चारित्रिक गुण, सद्गुण के बारे में आलोचना किया है वो है उदारता। लेखक ने कहा है, उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना नहीं है, वरन दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है। वो हमेशा समाज की सेवा के लिए तत्पर रहता है। सच्ची उदारता इसी बात में है कि मनुष्य को समझा जाए, उसके भावों को उतना ही आदर किया जाए जितना खुद का। तो उदारता के बारे में लेखक ने यही आलोचना किया है। इसके बाद जो चारित्रिक गुण है वो है लालच। उन्होंने यहाँ मनुष्य को लालच से बचने की सलाह दी है। तो मनुष्य को लालच केवल धन की ही नहीं होती, हर प्रकार के चीज़ों से होते हैं। मनुष्य को इसीलिए लालच दिया जाता है ताकि मनुष्य स्वकर्तव्य से च्युत हो जाए। मतलब जो अपना कर्तव्य होता है उससे विमुख हो जाए, उससे हट जाए। इसी के कारण उसको हटाने के लिए, अपने कर्तव्य से
एक व्यक्ति को हटाने के लिए उनको लालच दिया जाता है, धन के लालच दिया जाता है या किसी और चीज़ों का लालच दिया जाता है। किंतु मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में है कि वो न्याय पथ से न हटे। लोग लालच से बच सकते हैं, अपने इच्छाओं को रोक सकते हैं और वही लोग शक्ति संपन्न और प्रभावशाली बनने में समर्थ होते हैं। ठीक है, तो लोगों में इतना शक्ति होता है कि वो लालच से बचे, उनके अंदर वो शक्ति होता है, लेकिन कोई कोई इसमें मात खा जाते हैं, है ना, कोई कोई लालच में पड़ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस लालच से बच जाते हैं, खुद को रोक सकते हैं, अपने इच्छाओं को रोक सकते हैं, वो ही व्यक्ति क्या बन सकते हैं, शक्तिशाली और प्रभावशाली बन सकते हैं। हमारे यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के ज्वलंत उदाहरण दिया गया है। तो उनके पास क्या नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना लालच छोड़ा, राज्य छोड़े, है ना, अपने इच्छाओं को छोड़ा, तो इसीलिए वो महान बन पाए। वो आज तक याद किए जाते हैं, उनके इन्हीं चारित्रिक गुणों के कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। तो उसके बाद उन्होंने जो चारित्रिक गुण के बारे में आलोचना किया है वो है धैर्य। तो कठिनाइयों में चित्त को स्थिर रखना धैर्य कहलाता है। मनुष्य जीवन में कठिनाई ही कठिनाइयाँ हैं, तो इस कठिनाइयों से जूझकर जो सफलता प्राप्त करते हैं वो विजयी होते हैं, है ना। लेकिन कठिनाइयों से दुखित होकर जो दुखित हो जाता है, वो क्या करते हैं, अपने जो विपक्षी होते हैं उनको ही जिता डालते हैं कि कठिनाइयों से दुखित होना अपने विपक्षियों की जीत स्वीकार करना है। मतलब जो विपक्षी होते हैं उनका जीत स्वीकार करना जैसा होता है और खुद को हरा देना जैसा होता है। ठीक है, तो धैर्य में इसी के बारे में लेखक ने आलोचना किया है। इसके बाद लेखक जिस गुण के बारे में चर्चा किया है वो गुण है सहकारिता। सहकारिता का मतलब है मिलजुल कर काम करना। तो हमारे समाज में कोई व्यक्ति इस प्रकार का भी होता है जो सहकारिता का पालन नहीं करता है। उनमें एक प्रकार के वृथा अभिमान रहता है, गौरव रहता है अकेले कर दिखाने का। लेकिन ये गलत बात है। हमेशा अपने चरित्र में सहकारिता का गुण होना आवश्यक है। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक जीव है। उसका अकेले काम चलाना अत्यंत कठिन हो जाता है और इसी कारण सहकारिता अति आवश्यक माना गया है। इसके बाद अंत में लेखक ने जिस गुण के बारे में आलोचना किया है वो है कर्तव्यपरायणता। मतलब अपने कर्तव्य का प्रतिपालन करना। कर्तव्य वो नहीं जो केवल कागज पर लिखा हो। प्रत्येक स्थिति के अनुकूल अपना कर्तव्य निश्चित कर हमको उसके संपादन में आरूढ़ रहना चाहिए। मतलब हमें प्रस्तुत रहना चाहिए। हमें केवल कर्तव्य ही नहीं वरन अपने कर्तव्य से भी अधिक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हमें सिर्फ हमारे जो कर्तव्य दिया गया है उन्हीं के पालन के लिए नहीं, उससे ज़्यादा करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अपना पाठ याद करना हमारा कर्तव्य है, किंतु सामने के घर में आग लगी हो तो पाठ याद करने की अपेक्षा आग बुझाना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। मतलब उस घर की आग बुझाना हमारा पहला कर्तव्य माना गया है। हमारा पाठ याद करना कर्तव्य है, लेकिन सामने के घर में आग लगी हो तो उसका आग बुझाना वो हमारा पहला कर्तव्य है। ठीक है, जो तुम्हारा कर्तव्य है उससे कदापि ना हटो। उसमें चाहे लोग तुम्हें निंदा करें, चाहे स्तुति, चाहे तुम्हें तिरस्कार करें, लेकिन अपने जो कर्तव्य पथ है उससे तुम कभी ना हटो। कर्तव्य के पालन से हमारा आत्मगौरव रह सकता है। आलस्यवश या लोभवश कर्तव्य से च्युत होना ही हमारा पतन है। अगर हम लालच के कारण या फिर आलस होता है, आलसीपन होते हैं, उसके कारण अगर हम कर्तव्य पथ से च्युत हो जाए, हम हट जाए, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा
पतन के कारण होंगे। तो कर्तव्य पालन के लिए हमें प्रतिक्षण अभ्यास का आवश्यक होता है। हर पल हमें क्या करना चाहिए? हर पल कर्तव्य पालन का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो यही है बाबू गुलाब राय जी द्वारा आलोचना किया गया, चर्चा किया गया चारित्रिक सद्गुण। जो चरित्र के सद्गुण होते हैं, इनके द्वारा क्या होते हैं? एक मनुष्य समाज में आदरणीय बन सकते हैं, उनके सम्मान में क्या हो सकते हैं? वृद्धि हो सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो सुनना, कुछ समझ में ना आए तो मुझे पूछना। धन्यवाद।